नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलयान में। तो जिसे अपने गोल पर चलाना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गोलयान की जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको आपके गोल को याद दिलाएगा और अपने गोल को ज़रूर एक बार सब लोग सेट कर लेना। अपना गोल एक होना चाहिए ज़िंदगी में, बिना गोल के कौन सी ज़िंदगी है ना। तो आज हम क्या सीखेंगे, रीजनिंग की ये चौथी क्लास है, संबंध रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, ये सिर्फ संबंध रिलेशन की बात है। इसमें जो पेट का सिलेबस है उसमें संबंध तो है, ब्लड रिलेशन मतलब जो रिश्ता वाला होता है वो नहीं है, ये वाला है। तो ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा मैं। वैसे संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाने का पूरा प्लान बना लिया है मैंने, ऑल एग्जाम मतलब सभी एग्जाम्स के लिए। तो ये तो सभी एग्जाम्स में है। तो बिना देर किए ये मॉक टेस्ट है आपका और आपको क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। उसके बाद आखिरी में ये भी सबको बताना है दोस्तों कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, 25 क्वेश्चन टोटल आज होने वाला है। तो बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं और बातचीत होती रहेगी। तो आपके सामने देखो, पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। 16 लिखा हुआ है, उसके बाद 34 है और फिर 11 और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इनमें से कौन सा होगा बताइए। सिर्फ ये सारे क्वेश्चन मात्र 5-6 सेकंड 7 सेकंड के हैं। इससे ज़्यादा अगर लगाओगे आप एग्ज़ाम में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय मत लेना, ये सब जल्दी जल्दी आपको करना है दोस्तों। अब इसमें देखो, समय हो गया है वैसे। इसमें देखो 16 गुणे 2 प्लस 2, तो 16 दूना 32, 2 34 हो गया। सेम ऐसे 11 गुणे 2 प्लस 2 मतलब 11 दूना 22, 2 हो जाएगा आपका 24। तो हमारा जो सी नंबर पे है ये वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, 63, 252 और 53। उसके बाद क्या आएगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि 63 संबंधित है 252 से, उसी तरह से 53 किससे संबंधित होगा। ये भी मुश्किल से 4-5-6 सेकंड का क्वेश्चन है बस। इसको लगाने का तरीका हमको मालूम होना चाहिए। जैसे नंबर, लेटर, बहुत कुछ आता है ना, वर्ड्स तीनों आते हैं एग्जाम में, तीनों बताऊंगा मैं। तो नंबर्स में जैसे क्या होता है, तो कुछ मतलब जोड़ा गया होगा, या तो घटाया गया होगा, या तो गुणा हुआ होगा, या तो भाग हुआ होगा, या तो स्क्वायर हुआ होगा, है ना। ये सब सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जोड़ने पे तो बहुत कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, 63 को देखोगे अगर गुणा ही किया गया है, स्क्वायर तो है नहीं है, तो गुणा ही है। तो गुणा किससे किया गया है, 2 से करोगे तो यहाँ आखिरी में 6 आएगा, यहाँ पे 2 तभी आएगा जब इसमें 4 से गुणा करोगे। तो 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 25, मतलब 4 से गुणा है तभी 252 हमारा आ गया, है ना। अब जो है 53 में भी हम 4 से गुणा कर दें, क्या करना है हमको, तो 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 21, तो कितना है 212। जब 212 आया तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, सी नंबर 212, है कि नहीं। कहानी ख़त्म इसकी भी। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है ये। अब इसको बताइए, इसमें क्या होगा। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 से 49 बन गया तो 7 से क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, तुरंत चुटकियों में करना चाहिए इसको। क्यों, क्योंकि हमको समझ में ये आ रहा है दोस्तों कि ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। मतलब 6 दिया था तो 6 में 1 जोड़ दिया, 7 में स्क्वायर कर दिया। तो वैसे यहाँ पे 7 दिया है, 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी में फिफ्थ भी आ जा रहा है। चलो इसको नीचे कर देता हूँ मैं। बताइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 5 से क्या बनाइए, 5 से बन गया 250, तो 7 से
क्या बनेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखा जाए तो 50 से गुणा हुआ है, इसमें 50 से गुणा हुआ है ना, लेकिन इसमें किसी में 50 से गुणा मान लो कर भी दोगे तो जीरो आखिरी में होना चाहिए, नहीं किसी में जीरो है ही नहीं लास्ट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब ये 50 से गुणा नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 का क्यूब जब करोगे दोस्तों तो 125 हो जाएगा बराबर, और 125 को गुणे 2 से करोगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो 250 हो गया ये भाई। 50 से गुणा करोगे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा आंसर ही नहीं मिल रहा है हमको। और 7 का जब क्यूब करोगे आप तो कितना आएगा 343, और 343 को जब गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा ये वाला जो सी नंबर पे लिखा हुआ है 686, यही तो आएगा ना भाई। 343 को गुणा करोगे तो 343 गुणे 2 6, समझ गए सब लोग। अब आगे बढ़ जाते हैं बिना देर किए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 11 से 1331 बन गया तो 9 से क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, तो सब लोग ज्वाइन किया करो क्लास। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है तो मज़ा भी बहुत लोगों को आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है रीजनिंग पढ़ने में पढ़ाने दोनों में, तो मुझे मज़ा ही समझ लो है। थोड़ी गर्मी उर्मी लग जाती है, बोलते बोलते थोड़ी बहुत थकाई भी लग जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, इतना जान लेना। मैं और बहुत पढ़ाऊँगा अभी, आपको मतलब डिमांड करोगे तब तो, अभी ज़्यादा लोग होते नहीं जब तक तो मज़ा नहीं, जब खूब लोग हो जाओगे ना तो मज़ा आएगा मुझे भी। अभी तो शुरुआत है, मतलब रीजनिंग की क्लास शुरू किया हूँ, एक समय आएगा कि ज़्यादा लोग हो जाओगे, जहाँ तक उम्मीद यही है कि नहीं। 11 का देखोगे तो क्यूब हुआ है, सीधा 11 का क्यूब लिखा है 1331, तो 9 का क्यूब क्या होगा 9 9 81 नंबर, मतलब आखिरी में देखो 9 गुणे जब 9 को, इसको जैसे मान लो क्यूब आपको नहीं मालूम है 9 का, तो 9 9 81 करोगे तो 81 आएगा, तो फिर 9 1 कम 9, मतलब हमारा यूनिट जो होगा वो 9 होगा। तो इन चारों में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसमें यूनिट 9 है, बाकी सब में क्या है, अलग है। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन है 3210। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे अभी तरह तरह के क्वेश्चन है, कुल 25 है, और आखिरी में आपको ये बताना है कि 25 में से आपने कितना करेक्ट कर लिया था, या फिर मैं हो सकता है आपने समय कम मिल पाया हो, आपका आंसर आने ही वाला था कि मैं बता दिया। खैर जो भी ईमानदारी से ज़रूर बताना कि 25 में आपका कितना करेक्ट हुआ तो सही रहेगा। सब लोग लिखोगे, सब लोग आप आपस में देखना क्या हाल है सबके भाई। रीजनिंग में मैं चाह रहा हूँ पूरा पूरा करके आओ आप लोग। अब इसमें देखो दोस्तों क्या हो रहा है, डबल तो होगा नहीं है ना, डबल तो होगा नहीं, साफ साफ है। इसमें अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 2 5, 2 2 4, 2 1 3, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, बात सिंपल सी है। उसी तरह से ये जो 6 है, 6 2 8, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 7 2 9, मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया, सीधा सा सी नंबर हमारा उत्तर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, मतलब ऐसे ही कर लिया करो स्टार्टिंग में, जैसे ये 9 3, इसको एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ऐसे आप पढ़ते रहो ना, धीरे धीरे सीख जाओगे सब कुछ, मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे जो लोग नहीं हो। मैं क्योंकि डेली पढ़ाऊँगा कुछ ना कुछ। और देखो ये जो पहली क्लास मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको सभी को उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। क्यों? क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट है, उससे रीजनिंग पढ़ने से पहले ए से लेकर जेड तक पूरा आपको याद होना चाहिए कौन सा किस नंबर पर आता है। तो जो लोग नहीं पढ़े उसको अभी तक, उसको देखने के बाद आप कभी जीवन भर भूलोगे ही नहीं कि ए से लेकर जेड पर कौन किस नंबर पर आता है, कभी नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखना है हमको, एम किस
किस नंबर पे आता है? एम। एम आता है मिडिल मतलब 13, लिखा क्या है? 12। के किस पे आता है? क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब 11, लिखा क्या है? 10, मतलब एक एक घट रहा है कि नहीं घट रहा है? एल। एल मतलब 12 पे आता है, तो 12 लिखा क्या है? 11। सिंपल है, एक एक घट रहा है। अब देखो क्यू किस पे आता है दोस्तों? क्यू आता है 17 पे। किस पे आता है? 17 पे। क्वीन, क्यू से क्वीन, क्वीन मैंने बताया था आपको, देखना वो वीडियो खुल मिला के, बस समझ में आ जाएगा। क्यू आता है 17 पे, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 16, मतलब हमको बिना कुछ देखे इसी पे उत्तर कर देना, ये वाला, आगे बढ़ना ही नहीं है कुछ, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं बचा। क्यू 17 पे है तो एक कम हो रहा है 16, उसके अलावा कुछ आने की कोई संभावना है ही नहीं। अब हमको ज़्यादा परेशान होने ही नहीं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सीधा। इसमें देखो, इसमें ZVEC फिर BDGE ऐसा बना गया है, उसके बाद RTSF हो गया है। तुरंत बताओ क्या होने का चांस दिख रहा है इसका आपको? बहुत जो करना चाहेगा वो इतनी जल्दी कर लेगा कि क्या बताऊं, और जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, देखते ही रह जाएगा ऐसे, है कि नहीं? अब इसमें देखो क्या हुआ है, जेड, जो जेड है दोस्तों, जेड में जब बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज ही रहते हैं, ए में -1 करोगे या -2 करोगे या -3 करोगे तो क्या आएगा? ए में -1 करोगे दोस्तों तो ए के बाद तो बी होता है, बी तो +1 होता है ना, ABCD ऐसे होता है ना, इधर ZYXW ऐसे होता है ना। देखो ध्यान समझो, मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको। जेड में जब +1 करोगे तो ए आएगा, +2 करोगे तो बी आएगा। उसी तरह से दोस्तों ए में -1 करोगे तो जेड आएगा, -2 करोगे तो वाई आएगा, -3 करोगे तो एक्स आएगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उसी में पता, बहुत लोग उसी में फंसे रहते, सोचते हैं यार ए तो 1 पे है, उसके बाद 26 आ गया, अब क्या करें, है ना? नहीं, ये तो ठीक है 26 पे होता है वो, लेकिन वो ऐसे तो लिखा जाएगा, जब इधर से जेड खत्म तो ए शुरू हो जाएगा, ABCD। तो इसमें आप कभी भी ये सब बातें याद रखना, जैसे YZ खत्म, अब क्या होगा आगे, तो ABCD शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। तो देखो अब इसमें क्या, जेड में क्या किया, -2, देखो अभी +2 सॉरी, जेड में 1 +2 मतलब B आ गया, जेड में +2 जोड़ा तो B आ गया, और B में +2 जोड़ा तो D आ गया, E में EFGCDE मतलब सब में +2 जोड़ा गया है। अब आपको क्या करना है, R में प्लस जोड़ोगे, RST, T आना चाहिए पहले स्थान पे, तो T देखो इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद H है, इसमें V है, उसके बाद यहाँ पे T है, तो TUB, T तो आता है 20 पे, 20 पे, और V आता है 22 पे, तो हमारा उत्तर ये वाला आराम से सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये क्यों बताया, इतना अच्छे समझाया मैं, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, फंसे थे इसी में, तो इसमें कोई फंसना नहीं, ये मत सोच -+ इस मत सोचना कि 26 है ये तो 1 है, अब क्या करें। रीजनिंग है, रीजनिंग में ऐसे होता है, जो मैं बताऊँ रीजनिंग इतना जान लेना, मैं जो बताऊँगा मुझे पूरा मिलता था किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब रीजनिंग मेरे पूरा टोटली एकदम जो मैं बताऊँगा, ये मत सोचना कि उस सर ने ये बताया था बुक में तो ये लिखा था, कुछ नहीं, जो मैं बताऊँगा एकदम करेक्ट होगा, इतना जान लेना बस। CEIS, उसके बाद TJFD बन गया, कैसे बना भैया, कैसे बन गया बताओ। उसके बाद HKMP को बनाना है, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। क्यों सिंपल है, पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, इतनी देर में तो पकड़ लेना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना? पकड़ते ही आंसर आएगा। क्या क्या पकड़ में आया, ये जो C है दोस्तों, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे D बन गया, है ना? और ये जो E है ये यहाँ पे F बन गया, E के बाद F, I के बाद J और S के बाद T। उसी तरह से
एच के बाद क्या बनता है, आई बनता है, आई बनता है। आई एकदम आखिरी में होना चाहिए, मैं या तो ये होगा या तो ये होगा, हमारा उत्तर होगा कि नहीं होगा। अब इसमें इस वाला यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्यू है, तो इसको भी देख लो। के है, के के बाद क्या आएगा, एल आएगा, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एल होना चाहिए, पहले पे आई दूसरे पे एल। मतलब हमको पता ये चल गया कि हमारा जो उत्तर है वो यही सी नंबर वाला है। बात सिंपल सी है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फटाफट। एफ जी एच, जिसको समझना है दोबारा देख लेना चलेगा। जे के एल पी, जो पढ़ रहे हो मतलब मेहनत है, सोच लियो कि इस बार नौकरी तो चाहिए चाहिए, वही लोग को बता रहा हूँ मैं, मेहनत करके पढ़ो। रीजनिंग तो मैं पार करा दूंगा, कोई एग्ज़ाम हो आप बताओ, नाम लो एग्ज़ाम का, मैं बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। पूरा तो पढ़ाऊँगा, रीजनिंग छोड़ूंगा कुछ नहीं। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, एफ देखो किस पे है, 6 मतलब फिक्स। जी किस पे है, जी मतलब 7, और एच किस पे है, एच है दोस्तों 8 मतलब 6 7 8। और जे किस पे है, जूनियर मतलब 10, के 11, ये तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, 12। मतलब देखो 6 7 8 10 11 12, बीच में 9 को इसने क्या किया, छोड़ दिया बस। एकदम सिंपल है कि नहीं, देखो ध्यान से। सेम उसी तरह से दोस्तों पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है रोजगार मतलब 18 साल, 19 को छोड़ देना है, 20 पे 20 टी आता है, तो टी से शुरू होगा हमारा खेल, टी यू वी। बात समझ में आया कि नहीं आया, यही तो है। एफ जी एच, आई छोड़ दिया, जे के एल, पी क्यू आर, एस छोड़ दिया, टी यू वी, कहानी इसकी भी खत्म हो गई। नेक्स्ट, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड से ज़्यादा अगर किए, 2 से 3 बस, तो आपको समझ लो घाटा खुद का कर रहे हो, किसी और का नहीं। मतलब इसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला, आप अपना घाटा कर रहे हो। मैं बताऊंगा कहानी आपको उसके बारे में भी कि एग्ज़ाम में क्या होता है। बड़ा ख़तरनाक बच्चे होते हैं भैया, एक से एक इंडिया है ये अपनी, हल्के इंडिया को लोग भले मतलब हल्के में नहीं, एक से एक बैठे पड़े हैं। अब देखो बैंक धन से संबंधित है, मतलब बैंक जो होता है उसमें धन रखा जाता है, और जो परिवहन होता है वो किससे, माल रखा जाता है। परिवहन से माल ही तो जाएगा, ठीक है, हम लोग भी जाते हैं, वो तो पैसेंजर तो लिखा ही नहीं इसमें, या तो पैसेंजर या तो माल, बाकी गति सड़क ट्रैफिक ये अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी 2 सेकंड का है। अदालत, न्याय, अदालत में क्या होता है, अदालत में न्याय होता है। भले थोड़ा देर होता है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है न्याय मिलने में लोगों को, लेकिन होता न्याय ही है। विद्यालय, विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में दोस्तों शिक्षा मिलती है हमें, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अब। बर्तन संबंधित है चम्मच से, तो कैलेंडर किससे संबंधित होगा। मतलब बर्तन जो है एक बड़ी चीज़ है, बर्तन में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, चम्मच अकेला है अपना, है ना। उसी तरह से कैलेंडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैलेंडर में, और संबंधित होता है तारीख से, क्योंकि तारीख अलग अलग होती हैं, बहुत सारी तारीख होती है, कौन सी है पता नहीं। नारियल खोल पत्र, ये मतलब आ चुका क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे ही आया था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही ले लिया, ठीक है। खोल का मतलब ये होता है कि नारियल के ऊपर जो लगा नहीं होता, जो हम तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैसे खोल ही बोलते हैं। गांव में तो कहते हैं खोपड़ी, जो हमारे सर पे खोपड़ी, सर को भी बोलते हैं कि नहीं, तो गांव में क्या बोलते हैं, खोपड़ी। और नारियल को गरी भी बोला जाता है ना। तो कौन कौन गांव के है, देखो अपनी जो देश है इतना खूबसूरत है दोस्तों कि थोड़ी दूर पे जाओ तो लैंग्वेज बदल जाते हैं। यूपी में, मैं यूपी में रहता हूँ, वैसे यूपी में कई तरह के भाषाएं बोले जाते हैं। मुझे तो दूसरों की भाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं, कोई सा भी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड के लोग हैं ना, उनकी जो लैंग्वेज है बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें देखो पहले समझते हैं, नारियल खोल पत्र लिफाफा, बस सिंपल है।
नारियल के ऊपर खोपड़ी जो होती है, और पत्र मतलब लिफाफा। तो आप लोग कहाँ कहाँ के हो, अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है वैसे आप लोग, अभी तो बहुत कम लोग हो रीजनिंग पढ़ते हो, और पहले कितने बच्चे थे मेरे साथ, 4 लाख जो मेरे 400 के प्लस हैं, लगभग 4.25 लाख लोग हो परिवार हमारा, लेकिन सब भाग गए हैं। तो देखो, भोजन मेनू पुस्तकालय सारणी संबंधित, क्यों? क्योंकि भोजन जो होता है वो मेनू में ही मिलता है। मेनू जब देखोगे तो भोजन की जानकारी आपको मिले, कौन कौन सा भोजन है यहाँ पे, है ना। उसी तरह से पुस्तकालय में, भोजन में कई प्रकार के भोजन होते हैं, पुस्तकालय में कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं। मेनू में भोजन के बारे में जानकारी मिलती है, उसी तरह से सारणी में आप देख लोगे कौन सी बुक कहाँ रखी है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समारोह थिएटर, तो भोज किससे संबंधित है? सब लोग अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखना, थोड़ा सा देखूं कहाँ कहाँ के लोग हो, तो बाद में लिखना, अभी नहीं, मतलब बाद, ताकि मैं बैठ के अच्छे से पढ़ लूँ उसको। नहीं तो ऐसे जैसे लाइव चैट में मत लिखना, क्या फ़ायदा, मैं बाद में, है ना। ये तो अभी तो पढ़ते रहो आप लोग, सब लोग बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तब लिखना, और ये भी बताना कि आपका कितना करेक्ट हुआ। समारोह थिएटर और भोज, भोज मतलब देखो, समारोह मतलब फिल्म वगैरह कोई भी समारोह हो दोस्तों, थिएटर में ही मिलता है देखने को। उसके बाद भोजन भी होटल में मिलता है, बाकी तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दिन, सप्ताह और सप्ताह, अब देखो दिन से बड़ा है सप्ताह, ये 1 होता है, ये 7 होता है, और सप्ताह से बड़ा क्या होगा? बहुत सिंपल है, महीना। इसमें देर नहीं करना, इसमें 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये। नेक्स्ट, धान, चावल, दूध, धान से चावल निकलता है, दूध से क्या निकलता है? इसमें देर नहीं करोगे ना, क्रीम निकलता है। कोई जहर मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गज, दूरी, घड़ी। गज मतलब दूरी, गज क्या बताती है? दूरी बताती है ना। और घड़ी क्या बताती है? घड़ी बताती है समय। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े, जिस तरह से प्रतिमा को कौन बनाता है दोस्तों? एक मूर्तिकार बनाता है। उसी तरह से कपड़े को कौन बनाता है? बहुत सिंपल सी बात है, दर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, लकड़ी, कागज, इस्पात। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो लकड़ी होता है उससे क्या बनाया जाता है? उससे कागज बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है लकड़ी से। तो इस्पात से क्या बनाया जाता है? धातु, कील, कांच, लोहा, क्या बनाया जाता है? देखो, धातु तो एक समूह का नाम है, धातु में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कील, कील ही हमारा उत्तर होगा, क्यों? क्योंकि लोहा तो लोहा होता है ना, लोहा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, कागज, पार्टिकुलर कागज की बात किया इसने, तो इस्पात से क्या बनता है? कील बनता है। समान समूहों को चुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे 4, 8, 14 जिस प्रकार से है, इनमें से उसी प्रकार कौन सा है, ये कह रहा है ये। अब इसमें ध्यान से देखो, 4 दूना 8 लिखा हुआ है, 4 गुणे 2 फिर 8 बन गया। फिर उसके बाद क्या किया? 6 जोड़ दिया है, +6। यही तो समझ में आ रहा है हमको, है ना। गुणा तो है नहीं दूसरे नंबर पे। तो हमको क्या करना है कि जोड़ा है इसमें दोस्तों जोड़ा गया है, 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, है ना। तो 5, 4, 9, 6, 15, मतलब ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। मैंने खुद ही मिस्टेक कर रहा था। 4 में 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा गया है, इस तरह से करना है। डबल भी है तो मैंने सोचा डबल ही होगा, है कि नहीं? हो भी, डबल भी हो सकता है, ध्यान देना है हमें। 1, 4, 9 क्या है ये? इसके समान इनमें से कौन है? अब इसमें 1, 4, 9, अब ध्यान से देखोगे अगर, तो ये 1 का स्क्वायर है भाई, 9 3 का स्क्वायर होता है, बाकी और कोई चांस नहीं इसको यहाँ आने की। 4 के बाद सीधा 9 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ तो 3 जोड़ा गया, यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया है कि नहीं। तो ये स्क्वायर बन रहा है सीधा सीधा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर।
तो इसी तरह से इसमें देखो कौन सा स्क्वायर बनाया गया है, कोई है क्या? 3 4 5, ये देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है। 3 3 9, 4 चौके 16, 5 25, एक 23 के बाद 24, हाँ 6 12 24, 6 दूना 12 दूना 24, यही किया गया क्या इसमें? है ना दोस्तों, यही है सिंपल सा। 8 दूना 16 दूना 32, सी नंबर अपना उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सा है ये। अब आज का आखिरी क्वेश्चन किधर है? ये है, इसको बताइए। 25वां नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है वैसे तो। 5 25 हो गया और 52 हो गया। 5 25 52 हो गया। ये क्या हो रहा है इसमें? अब देखो 5 तो 25 सीधा आ गया, मतलब 5 का स्क्वायर किया होगा, है ना? 5 का स्क्वायर किया होगा। उसके बाद 52 कैसे आ गया? 52 में 25 2 27 जोड़ोगे, ऐसा तो इसमें देखो 8 8 28 64, 8 28 64, 6 4 36। तो इसमें दोस्तों मालूम है ये जो 52 है, ये 25 को उल्टा कर दिया तो 52 बन गया। उसी तरह से इसमें बी नंबर को देखो क्या किया है, 6 6 36, उसके बाद 36 को उल्टा कर दिया, 63 हो गया, है ना? तो इस तरह से हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, यहीं पे 25 क्वेश्चन। और आप लोग को बताना है ज़रूर से ज़रूर दोस्तों कि आपका 25 में से कितना कर लिए आप, लगभग बताना तो कमेंट बॉक्स में। और जो लोग नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ना शुरू कर दो। और क्या चाहिए बताओ, पढ़ाऊँगा मैं अच्छे से आगे भी, और सारी व्यवस्थाएं मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। सब चीज़ें हो जाएगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। जल्दी जल्दी करूँगा। थोड़ा सा आप लोग इस समय मतलब वो मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हो ना। पहले क्या होता था, ट्रिपल-सी जब शुरू में मैंने शुरू किया था उतने ज़्यादा लोग आने लगते थे तो मोटिवेशन मिलता था। अभी क्या है कि थोड़ा रीजनिंग में भी आओ ना, जोर लगा के सब लोग एक बार शुरू करते हैं ज़बरदस्त, है ना? तो मज़ा आएगा दोस्तों। इज्जत की सवाल है मेरे, तो आप लोग के हाथों में है मेरी इज्जत, तो इतना जान लेना। वैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ, बेइज्जती बहुत होती है। हार तो नहीं होगी भाई, कोशिश जो करेगा उसको सफलता ज़रूर एक न एक दिन मिलती है, लेकिन बेइज्जती भयंकर होती है, इतना जान लेना, है ना? तो बेइज्जती से डरना नहीं, घबराना नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है बस। मुझे देख लो, बहुत सारी बातें करूँगा बाद में, ठीक है? तो वीडियो को सबको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जो लोग नए हो, और शेयर वेयर कर दीजिए करो अच्छा लगे तो, है ना? और कोई कमी हो वो सब बताया करो, सारी चीज़ें कि उसको मैं सुधार करूँगा, ऑटोमेटिक खुद ही करूँगा। आप ही लोग के लिए तो पढ़ाता हूँ, तो सुधार करूँगा मैं, जो भी कमियाँ होंगी, जो कुछ भी हो, है ना? जो कुछ भी आपको ये सोचिए ये नहीं ऐसा होना चाहिए, बताना मुझे ज़रूर। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।